कैलकुलस में हम लोग पोजीशन को यूज करके अप्रोक्सीमेट किसी जने की एक पोजीशन पे स्पीड निकाल सकते हैं। वो हम ऐसे निकालेंगे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। डिस्टेंस जो है वो छोटे इंटरवल पे, मतलब टाइम जब का छोटा इंटरवल लेंगे 1 सेकेंड और 1.1 सेकेंड के बीच में, और उस इंटरवल पे उसकी स्पीड निकाल लेंगे डिवाइड करके। और वो स्पीड उस इंटरवल पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है छोटे इंटरवल पे, क्योंकि गाड़ी जंप नहीं कर रही है। लेकिन हमें लगता है कि कैलकुलस अप्रोक्सीमेट है इस assumption से। लेकिन कैलकुलस का अगर हमारा पोजीशन अगर हमारी डिफाइंड है तो कैलकुलस हमें एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। पोजीशन हम लोग किसी एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं टाइम के, तो वो हम एग्जैक्ट रिजल्ट स्पीड का निकाल सकते हैं। और स्पीड से हम लोग एग्जैक्ट रिजल्ट पोजीशन का भी निकाल सकते हैं। लॉजिक फील्ड में हम मुश्किल कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझते हैं। मान लेते एक गाड़ी जा रही थी सीधी रोड पे, उसका स्पीड जो है टाइम से इस एक्सप्रेशन के थ्रू रिलेटेड है। स्पीड इक्वल्स टू 2 टाइम्स टाइम टाइम्स टाइम प्लस 5 मीटर्स पर सेकेंड। ये उसकी स्पीड इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और टाइम सेकेंड्स में है और स्पीड मीटर्स पर सेकेंड में है। अब 1 सेकेंड पे गाड़ी की स्पीड होगी 7 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे गाड़ी की स्पीड होगी 13 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि 2 डालेंगे तो 8 प्लस 5 13 हो जाएगा। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिससे हम एग्जैक्ट स्पीड किसी भी मोमेंट पे निकाल सकते हैं गाड़ी की। तो इससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। तो अगर हमारे पास एग्जैक्ट स्पीड का एक्सप्रेशन है तो उससे हम हमारी कोशिश है कि हम एग्जैक्टली पोजीशन निकाल पाए। अब ये हमने एक एग्जांपल लिया, हम दूसरा एग्जांपल आगे लेते हैं जिसमें हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हम एग्जैक्ट पोजीशन निकालते हैं अगर हमारे पास एग्जैक्ट स्पीड का एक्सप्रेशन हो, अप्रोक्सीमेट नहीं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो प्रोसेस जीपीएस लोकेशन से हम स्पीड निकालते हैं उसको डेरिवेटिव बोलते हैं, और जिस प्रोसेस से हम स्पीड मीटर की रीडिंग से जीपीएस लोकेशन निकालते हैं उसको हम इंटीग्रल कहते हैं। ये दोनों ऑपरेशन इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट है। और अगर हम किसी गाड़ी का पहले जीपीएस लोकेशन से स्पीड निकालें और स्पीड से हम वापस जीपीएस लोकेशन निकालें, तो जीपीएस लोकेशन जो हमारे पास शुरुआत में होगी वो दोबारा वही जीपीएस लोकेशन के ही इक्वल होगी। तो इसका मतलब हम एक बार डेरिवेटिव लें फिर दोबारा इंटीग्रल लें तो हमारे पास वापस से वही क्वांटिटी आ जाएगी। और जो डेरिवेटिव और इंटीग्रल लेने का प्रोसेस है ये एग्जैक्ट है। लेकिन अगर हमारे पास एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हो पोजीशन का या स्पीड का, तो ये एग्जैक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा था कि एक्सप्रेशन हमारे पास था एग्जैक्ट। लेकिन अगर हमारे पास अप्रोक्स हर एक पॉइंट पे वैल्यू है तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेटली हम निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास एग्जैक्ट रिलेशन है दोनों का टाइम से, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें गाड़ी की स्पीड जो है वो टाइम की डबल है। टाइम जब 2 है तो गाड़ी की स्पीड 4 है, टाइम जब 4 है गाड़ी की स्पीड 8 है, टाइम जब 5 है गाड़ी की स्पीड 10 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ऊपर वाली लाइन है, जो खड़ी वाली लाइन है वो मीटर्स पर सेकंड स्पीड है, और जो नीचे वाली लाइन है वो टाइम है सेकंड्स में। और ये ग्राफ जो है सीधी लाइन बन रहा है। अब हम देखते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ जो है, ग्राफ के अंदर का एरिया वो पोजीशन कैसे बताता है। तो पोजीशन वो ऐसे बताता है कि हमारा जो ऊपर वाली एक्सिस है वाई एक्सिस वो स्पीड है, और जो नीचे वाली एक्सिस है वो टाइम है। तो जो स्पीड और टाइम का एक 1 बाय 1 का ब्लॉक है, मान लेते हैं स्पीड एक चेंज हुई एक ब्लॉक में, और टाइम जो है एक ग्रिड में 1 चेंज हुआ, 1 टाइम 1 सेकंड चेंज हुआ। तो जो टोटल उस
ग्रिड में 1 by 1 की ग्रिड में जो चेंज हुआ वो 1 मीटर डिस्टेंस का चेंज हुआ, क्योंकि 1 into 1 1 होता है। तो इसका मतलब जितने वो ग्रिड में छोटे वाले ग्रिड आएंगे वो हमारा एरिया होता है। तो एरिया जो है वो हमारा जितना नीचे का एरिया है ग्राफ का वो हमारा डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होगा। स्पीड टाइम टाइम जो है वो हमारा डिस्टेंस होता है, और ग्राफ जो है स्पीड एक एक्सिस पे, टाइम एक एक्सिस पे, तो जो एरिया है वो हमारा डिस्टेंस है। तो स्पीड 2 सेकंड पे हमारी 4 मीटर है। तो 4 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब ये है कि 4 4 मीटर पर सेकंड का जो डंडी है वो हमारी उतनी हाइट तक जो जा रही है 4 मीटर पर सेकंड तक की, वो टोटल हमारी है। तो मतलब इसका मतलब एरिया अंडर ही क्यों है ग्राफ का? एरिया अंडर इसलिए है क्योंकि जो वो डंडी है उसकी हाइट ही 4 मीटर पर सेकंड है। तो इस वजह से उसको हमें टाइम इंटरवल जितने वो 4 मीटर पर सेकंड का गैप है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एरिया अंडर द ग्राफ के बराबर आएगा। ग्राफ के अंडर का एरिया निकालने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं। इस मेथड में हम लोग जो 1 सेकंड पे स्पीड है जो कि 2 मीटर पर सेकंड है उसको हम 0 से 1 के बीच में वो पूरी इक्वल मान लेते हैं। तो वो 0 से 1 के बीच में हम 2 मीटर पर सेकंड स्पीड मान लेते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो पहला वाला ब्लॉक है वो हमारा शुरुआत की स्पीड से हमारा डिस्टेंस शुरुआत का निकल आया, और फिर चेंज इन डिस्टेंस हमने 1 से 2 के बीच में 2 का माना, और फिर उसका 2 का एरिया निकला है। इस तरीके से हमने 4 सेकंड तक टोटल ग्राफ के अंदर का एरिया चारों को जोड़ के निकाल सकते हैं इस तरीके से हम लोग। और ये अप्रोक्सीमेट एरिया होगा क्योंकि बार ऊपर निकल रहा है ग्राफ के, तो ये एरिया। और यहाँ पर टाइम इंटरवल बहुत बड़ा है। अब हम देखते हैं आगे कि अगर टाइम इंटरवल कम करते जाते हैं तो किस तरीके से ग्राफ के अंदर का एरिया एग्जैक्ट होता जाएगा। तो इस केस में टाइम इंटरवल बड़ा था और हमने 1 into 2, 1 into 4, 1 into 6, 1 into 8 ये टोटल हम सम करते हैं, ये टोटल 20 के इक्वल आता है। अब हम देखते हैं जब इंटरवल हमारा छोटा कर देते हैं। पहले हमारा टाइम इंटरवल 1 सेकंड के बराबर था, अब हमने टाइम इंटरवल 0.4 सेकंड्स के बराबर कर दिया। तो 0.4 सेकंड्स में 4 सेकंड में 10 पोर्शंस में हमने डिवाइड कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है, ग्राफ के अंदर का एरिया ज़्यादा अच्छे से निकल रहा है। और हमने 4 सेकंड तक एक स्पीड मान ली, उसके बाद 4 सेकंड तक एक मान ली, और उससे हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब इस केस में हम जोड़ते हैं तो हमारा 17.6 मीटर डिस्टेंस कवर्ड आता है। एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो 16 के बराबर है। तो ये तब होता है जब हम टाइम इंटरवल को और छोटा करते जाएं। अभी हमने 0.4 सेकंड लिया था, अब हो सकता है हम 0.1 ले तो और एग्जैक्ट आए, और हम 0.01 ले, 001 ले तो और एग्जैक्ट आता जाएगा। तो हमारा जब जैसे जैसे टाइम स्टेप्स छोटा होता जाएगा वैसे वैसे जो इंटीग्रल है वो एग्जैक्टली ग्राफ के अंदर के एरिया के इक्वल होगा। इंटीग्रल का क्या मतलब है? इंटीग्रल अगर हमने स्पीड का किया तो हमारा जो स्पीड से हमारी जीपीएस लोकेशन आई। अब जीपीएस लोकेशन हमारी जो इंटीग्रल है वो तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है, क्योंकि हमारे पास स्पीड का एक्सप्रेशन एग्जैक्ट था, तो एग्जैक्टली हमारा इंटीग्रल का भी एक्सप्रेशन होगा। और ये जो इंटीग्रेट करने पे जो हमारा एक्सप्रेशन आया ये हमारा एग्जैक्टली ग्राफ के अंदर के एरिया के बराबर है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम स्टेप छोटा होता जाएगा ये एग्जैक्टली ग्राफ के अंदर के एरिया के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बार छोटी होती जाएंगी और जो हमारा अप्रोक्सीमेशन था वो सही होता जाएगा। जितनी बार कट रही है वो कम होती जाएगी और वो ग्राफ के अंदर का एरिया के बराबर हो जाएगा। तो
इसीलिए इंटीग्रल अब हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम आगे देखेंगे कि अगर हमारे पास एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है तो उससे इंटीग्रल कैसे निकालें, लेकिन वो होगा ग्राफ के अंदर के एरिया के इक्वल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब।